हाल ही में हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, तो जो कि 14 नंबर के यानी 14 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी 14 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो उनसे उपराष्ट्रपति से संबंधित हम कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे कि जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 63। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि भारत का क्या हुआ, एक उपराष्ट्रपति हुआ। ठीक है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ 63 में कहा गया है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद का अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का जो पद है वो धारण नहीं करेगा। ठीक है, और 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे जब कोई आकस्मिक रिक्ति या हो जाए, जैसे कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर कोई उन्हें बीमारी हो जाए, तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उन परिस्थितियों में उनका कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का ये कार्य 65 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, न तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा। ठीक है, तो संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, और राज्य के विधानमंडल में भी कहीं कहीं पर विधान परिषद है और विधानसभा है। ठीक है, तो इनमें से वो किसी का भी सदस्य नहीं होगा, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 66 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। और अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित जो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाए। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो उनकी पद की समाप्ति के पहले ही करवा लिया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 10 तारीख को वेंकैया नायडू जी का पद जो है रिक्त खाली हो रहा था, तो उससे पहले उनके चुनाव करवा लिए गए थे। और 11 तारीख को जब जगदीप धनखड़ जी ने अपना शपथ लिया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटा जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, जैसे अचानक मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दिया जाए या पद से हटाए जाने पर तुरंत उनके निर्वाचन करवाए जाएं, ये 68 में कहा गया है। 69 में कहा गया है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, कोई अन्य आकस्मिकताएं आ जाएं, जैसे कि अन्य में ऊपर हमने बताया था आपको, कोई जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु या कुछ, इसके अलावा भी अगर कोई राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी और कार्य होंगे या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें ये अपना काम करेंगे। 71 है राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले। तो ये अब हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के। तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था 1952 में। ठीक है, तो पहले और दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और दोनों ही बार इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निर्विरोध इनमें से कौन निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं उपराष्ट्रपति, तो आप बता सकते हैं इसमें से दो तो डॉक्टर सर्वपल्ली ही थे। ठीक है, 2 बार। अब इसके बाद है तीसरे उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1962 और चौथे थे ये बीबी गिरी, ये भी निर्विरोध चुने गए थे। 5वें उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे। ठीक है, और 6वें है 1974 BD जत्ती और ये भी निर्विरोध चुने गए। 7वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 8वें भी जो है R वेंकटरमन थे 1984। 9वें राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 10वें उपराष्ट्रपति थे KR नारायण 1992 में और 11वें उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत। ठीक है, 2002 में। 12वें थे भैरव सिंह शेखावत 2002 में चुने गए थे। मोहम्मद हामिद अंसारी 13वें उपराष्ट्रपति थे 2007 में चुने गए, ये 2 बार चुने गए थे। ठीक है, तो 14वें और 13वें। ठीक है, 15वें कौन थे 2017 में M वेंकैया नायडू।
यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो है यहाँ पर 1 से 2 पहले और दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों ही निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे उपराष्ट्रपति कौन से थे? जो वीवी गिरी, और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। वीवी गिरी थे सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति। वीवी गिरी एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका पद रहते हुए उनका देहांत हो गया। कृष्णकांत जी थे। और किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन भरा और वह चुनाव हार गए? भैरव सिंह शेखावत थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू, बाय।